हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 18 आज मैं आपको करवाऊंगा। ये कैश कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, कैश एंड बैंक कॉलम यानी कि 2 कॉलम कैश बुक का। सो स्टार्ट करते हैं। ये 2017 का ये क्वेश्चन है, जनवरी मंथ का। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया गया है यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का 3150 और 91400 रुपीज। तो ये डेबिट बैलेंस है, इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3150 91400 रुपीज। स्टूडेंट्स, ये मैंने रिसीप्ट और ये पेमेंट्स जो यहाँ पे लिखा है आपकी समझने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा है कि क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं और डेबिट साइड में रिसीट्स आती हैं। तो आप जो है पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। एक बिल 2 जनवरी को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाया है, एक बिल को 1% का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आएगा 990 रुपए, क्योंकि 1000 रुपीज का हमारा बिल है। 1000 रुपीज का हमारा बिल है और 1% के अकॉर्डिंग ये 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 990 रुपये बनता है। तो इसे हम बैंक कॉलम में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट है 5 जनवरी की एंट्री। यहाँ पे हमने गुड्स देखिए परचेज किए हैं 2000 रुपीज के और इसमें हमने देखिए जीएसटी भी पे किया है, आईजीएसटी 5% का। पर ये जो अमाउंट पे हो रहा है ये हो रहा है 1800 रुपए का, वो भी फुल सेटलमेंट के लिए, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं चेक के थ्रू जो है वो पे किया गया है पैसा, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जरूर आएगी। सो हम लिख देंगे। पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, इसकी एंट्री कहाँ लिखी जाएगी। इसकी एंट्री हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने पेमेंट किया है बाय, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट और साथ में हम लिखेंगे बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि 1800 रुपए टोटल पे किया गया है पेमेंट के लिए, यानी कि हमको सबसे पहले गुड्स परचेज की परचेज प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये 1800 रुपए जो अमाउंट है ये विद जीएसटी के साथ है, ये। सो आइए मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे किया जाएगा। सो सबसे पहले यहां पे आप लिख देंगे वर्किंग नोट और यहां पे लिखेंगे कि हमने परचेज किया है इस गुड्स को, तो गुड्स को परचेज किया है 1800 रुपए में। सो अमाउंट पेड बाय चेक रुपीज 1800 फॉर फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट के लिए हमने 1800 रुपए पे किया है, वो भी विद जीएसटी के साथ, विद आईजीएसटी @5%। सो स्टूडेंट्स, अगर अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास गुड्स की यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी है वो दी है यहाँ पे हमारे पास कि 2000 रुपीज की कॉस्ट प्राइस है गुड्स की। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप। पर हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 1800 रुपए टोटल, वो भी चेक जो काटा जा रहा है वो 1800 रुपए का काटा जा रहा है, वो भी विद जीएसटी के साथ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लेट
नेट परचेज प्राइस इज इक्वल टू एक्स। सो प्राइस आफ्टर GIGST इज इक्वल टू, तो वो प्राइस कितना हो जाएगा, हमारा प्राइस जो है वो, हम जो है वो GST पे कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने लेट किया है, जो नेट परचेज प्राइस है वो x रुपीज हमने जो है वो लेट किया है, तो x में हम प्लस करेंगे 5% IGST। 5% IGST किसके ऊपर लगाया जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, 5% जो IGST लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा नेट परचेज प्राइस के ऊपर, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा अमाउंट, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1800 रुपए। 1800 रुपए हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगा। इस नेट प्राइस में हमारे पास जो है वो टैक्स भी इंक्लूड है, तो विद GST जो है हमने 1800 रुपए अमाउंट पे किया है। यहाँ पे दिखती बात है कि डिस्काउंट दिया गया है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए था। सो ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए ये न्यूमेरिकल मैं खुद करवा रहा हूँ। सो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है वो 105x अपॉन में हम जो है वो 100 लिखेंगे, और लिखेंगे इज इक्वल टू 1800 रुपीज। अब हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगी, x इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 105, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये क्या वैल्यू आएगी, 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 105 इज इक्वल टू 1714। सो 1714 हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये क्या है आपका, ये नेट परचेज प्राइस आ रहा है। सो हमारा नेट परचेज प्राइस कितना आया स्टूडेंट्स, 1714। सो 1714 रुपीज नेट परचेज प्राइस है, तो IGST कितना आएगा, सो IGST एट द रेट 5% ऑन 1714 इज इक्वल टू, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 1714 मल्टीप्लाई 5/100, सो 85.7, यानी कि हम इसको 86 रुपीज जो है यहाँ पे लिख देंगे। सो अब जो है हमारे पास IGST भी आ चुका है। सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि IGST लगाया गया है, तो इनपुट IGST लिखेंगे, और हमारे पास नेट परचेज प्राइस जो है वो कितना आ चुका है, 1714 रुपीज। तो डिस्काउंट की जो एंट्री है स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं की जाएगी। फिलहाल मैं आपको जो हूँ डिस्काउंट भी निकाल के दिखा देता हूँ। सो डिस्काउंट कैसे आएगा, डिस्काउंट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2000 रुपीज की गुड्स थी, इसमें से हमने जो है 1714 को हम माइनस कर देंगे, सो 2000 रुपीज माइनस 1714, सो 286 रुपीज का जो है वो डिस्काउंट है जो हमने रिसीव किया है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हम डिस्काउंट को रिसीव करेंगे। सो आई होप आपको जो है ट्रांजैक्शन का ये वर्किंग नोट जो है वो समझ में आ गया होगा।
सो अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे, मतलब हम रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इनपुट आईजीएसटी मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये गलती से मैंने लिख दिया है, सॉरी। आईजीएसटी मैं यहाँ लिखूंगा, और जो पेमेंट है वो चेक से है, तो चेक से जो पेमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा वो लिखूंगा 1714 और 86 रुपीज का इनपुट आईजीएसटी है। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने ये किया है, और इसका मैंने एक वर्किंग नोट यहाँ पे आपको बना करके दे दिया है। सो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चाहे मैं आपको एक और तरीके से इसको करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसको, मतलब अगर हमने करना होगा एक दूसरे तरीके से भी वर्किंग नोट बन सकता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है उसको लिख देंगे। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी कि हमारा लिस्ट प्राइस, वो है 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। अब इसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 286 रुपीज को, लेस डिस्काउंट, जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग से। तो 286 रुपीज तो नेट परचेज प्राइस हमारे पास क्या आ रहा है, 1714। और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, मतलब डिस्काउंट को लेस करने के बाद। देखिए, सो एड IGST @5% on 1714 ₹86। टोटल अमाउंट पेड बाय चेक, जो हमने पे किया है टोटल अमाउंट चेक के थ्रू, तो उसको हम लिख देंगे अमाउंट पेड बाय चेक ₹1800। सो इस तरीके से ये आप वर्किंग नोट जो है बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो आपका प्राइस है नेट परचेज प्राइस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, टैक्स के साथ जो है जब भी पेमेंट की जाएगी तो वो 105 यानी कि 105% होगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। तो 100% वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आएगी 1714। और दिखती बात है टोटल कॉस्ट प्राइस 2000 है, तो हमारा डिस्काउंट जो है वो 286 रुपीज आ जाएगा। और इस तरीके से आप वर्किंग नोट जो है बना सकते हैं। सो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वरना वीडियो जो है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, जनवरी 15 की, पेड फॉर पोस्टेज स्टैंप्स। हमने पोस्टेज स्टैंप के लिए पे किया है, तो हम लिखेंगे बाय पोस्टेज स्टैंप। जनवरी 15, और अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में 120 रुपीज। नेक्स्ट है पे टैक्सेस, जनवरी 16 को 400 रुपए के टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो 16 जनवरी को बाय
सो टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे बाय टैक्सेस अकाउंट 400 रुपीज। नेक्स्ट है जनवरी 17 को इंश्योरेंस चार्जेस पे कर रहे हैं 100 रुपीज के। बाय इंश्योरेंस चार्जेस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 25 की, सोल्ड गुड्स फॉर ₹12500 प्लस IGST @5%, रिसीव्ड चेक फॉर देम फॉर 11,500 रुपए इन फुल सेटलमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने गुड्स को सेल किया है, उस गुड्स की कीमत थी 12,500 रुपए और इसके ऊपर IGST भी लगाया गया है। बट जो हमने चेक पे किया है, मतलब जो हमको चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, वो 11,500 रुपए का चेक रिसीव हुआ है। सो और ये जो चेक है फुल सेटलमेंट के लिए है, मतलब इस 11,500 में GST भी इंक्लूड है, जैसे कि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में था जो जनवरी 5 की थी। सो स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो है इस ट्रांजैक्शन का जो है वो अमाउंट रिसीव निकालना पड़ेगा कि हमने IGST कितना रिसीव किया है और बाकी का हमको कैश कितना रिसीव हो रहा है। तो इसका एक वर्किंग नोट बनेगा, आइए बनाते हैं उसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक फॉर फुल सेटलमेंट ₹11,500 रुपए, 11,500 रुपए with IGST @5% पर annum। सो इसका जो सेल प्राइस है क्वेश्चन में वो है 12,500 रुपए, 12,500 रुपए का। बट हमने जो अमाउंट रिसीव किया है, हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो है 11,500 का विद GST के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स कि लेट नेट सेल प्राइस इज इक्वल टू X। तो नेट सेल प्राइस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि जो सेल प्राइस था वो 12,500 का है। अगर मैं इसके ऊपर IGST लगाता 5% का तो वो अमाउंट 12,500 से ज्यादा का होता, जबकि मेरे को जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं फुल सेटलमेंट के लिए वो 11,500 का, वो विद GST के साथ कर रहे हैं, इसलिए नेट सेल प्राइस यहाँ पे निकालना पड़ेगा और डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। तो नेट सेल प्राइस अगर मैं 100 ले लेता हूँ और मैं इसमें अगर टैक्स को ऐड करता हूं तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर IGST @5%। तो वो कितने का हो जाएगा? तो जैसे कि हमारा X जो है वो नेट सेल प्राइस है, इसमें हम 5% ऐड करेंगे टैक्स, यानी कि X का X मल्टीप्लाई 5/100। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है आफ्टर GST के बाद जो हमने पे किया है वो किसके बराबर है? वो है 11,500 के बराबर जो हमको मतलब मिला है। तो
हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5/100 इज इक्वल टू 11,500। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 105x अपॉन 100 में इज इक्वल टू 11,500 रुपए। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 11,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10952 10952। और x को हमने क्या माना था, नेट सेल प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास नेट सेल प्राइस कितना आ रहा है, नेट सेल प्राइस आ रहा है 10952। तो 10952 पे जो है वो हमने जीएसटी लगाया है, उसके बाद ये अमाउंट हमारे पास आया है। तो यहाँ पे हम जीएसटी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो जीएसटी कितना आ जाएगा। सो आई जीएसटी एट द रेट 5% इज इक्वल टू 10952 मल्टीप्लाई बाय 5/100 इज इक्वल टू, तो जीएसटी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10952 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 547। हम इसको 548 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 6 है, जब 5 होता तब भी 8 लिखते। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए तो ये आ गया हमारा आईजीएसटी और ये आ गया नेट सेल प्राइस। तो 11,500 जो है वो विद जीएसटी प्राइस है, जो हमने जिसका हमने चेक रिसीव किया है। और ये जो अमाउंट हमारे पास है 10952, ये डिस्काउंट को लेस करने के बाद आया है। तो डिस्काउंट अलाउड अगर हमने इस क्वेश्चन में निकालना है तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो 12,500 में से हम माइनस करेंगे 10952, 12,500 10952 1548। तो ये डिस्काउंट अलाउड है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से मैंने किया है। सो अगर अब हमने वहां पे रिकॉर्ड करनी होगी रिकॉर्डिंग, देखिए अगर हमने कैश बुक में लिखना है तो अमाउंट रिसीव हो रहा है और अमाउंट रिसीव आता है कैश बुक की डेबिट साइड में, तो यहाँ हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कहाँ आएगा, बैंक के कॉलम में। और कितना अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे नेट सेल प्राइस 10952 डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आया है 10952, और साथ में टू आउटपुट आईजीएसटी भी लगाएंगे। आउटपुट आईजीएसटी 548 रुपीज। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो ये आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पे लगाया जा चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 28 की। चेक रिसीव किया है जॉन एंड कंपनी से। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग आगे कोई भी बात नहीं लिखी गई है। सो हम ये मान लेंगे कि ये जो 6,000 रुपए का चेक है 28 जनवरी को ही हमने रिसीव किया है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन एंड कंपनी। तो हम लिख देंगे 28 जनवरी को, यहाँ पे 28 जनवरी को टू जॉन एंड कंपनी 6,000 रुपीज।
सो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। हम ये मान लेंगे कि 28 तारीख को ही हमने चेक रिसीव किया है और उसको 28 को ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जनवरी 30 तारीख की, कि हमने परचेज किए हैं शेयर्स 9500 रुपीज़ के, और अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू जो है वो पे हो रहा है। तो ये जो अमाउंट XYZ लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमने शेयर्स को परचेज किया है। शेयर्स को परचेज किया है यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट है। सो जो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं हो सकता है, परचेज अकाउंट, क्योंकि जो परचेज है वो गुड्स के लिए यूज होता है। शेयर्स हमने परचेज किए हैं, पर परचेज किए हैं किससे? XYZ लिमिटेड से हमने शेयर्स को परचेज किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और पेमेंट किसको कर रहे हैं? XYZ लिमिटेड को। तो रिसीवर कौन है? XYZ लिमिटेड। और अब चेक के थ्रू हो रही है पेमेंट, तो हम लिखेंगे बाय जनवरी 30 को बाय XYZ लिमिटेड। अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में और अमाउंट है 9500 रुपीज का। सो ये हमारी बैंक में जो है ट्रांजैक्शन आ चुकी है, हमने पेमेंट कर दिया है 30 जनवरी को। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको भी वर्किंग नोट दिखाया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही मैंने इसको बनाया है। सो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस तरीके से जो है ये अमाउंट हमने चेक के थ्रू 11,500 पे किया है, जिसमें नेट सेल प्राइस 10952 है और IGST जो है वो 548 रुपीज है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, इसलिए और जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक की भी डेबिट साइड ही बड़ी है यहाँ पे बैंक कॉलम की। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड को माइनस करना पड़ेगा और जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंस कैरी डाउन में लिखेंगे। तो 120 प्लस 400 प्लस 100, तो 620 रुपीज को माइनस करेंगे 3150 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 2530। देखिए क्या यही आंसर है? हाँ यही है 2530, ये कैश बैलेंस है। तो यहाँ हम लिख देंगे 31 जनवरी को बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 2530, और बैंक वाली साइड में भी यही लिखेंगे अमाउंट को। वन जीरो नाइन एट नाइन जीरो 109890 माइनस 17, क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, -86 माइनस 9500 98950। सो 98950 यही भी बैंक का आंसर है, अब देख सकते हैं 98950। अब हम डेबिट साइड और अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो देखिए So 98950 सो ये मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे हमसे कोई गलती हो गई है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। एक बार हम फिर से टोटल को चेक कर लेते हैं कि 109,890 माइनस
1714 माइनस 86 माइनस 9500 रुपीज 98590 98590 यही हमारा जो है वो 98590 और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 109890। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। सो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से क्रेडिट साइड को यहाँ पे जो हूँ सबको प्लस करके यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि 1714 प्लस 86 प्लस 9500 प्लस 98590 तो हमारा टोटल मैच होता है 109890 109890। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 था ये। और स्टूडेंट ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा है, हम 1 फरवरी को इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। यहाँ पे 1 फेब को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।